हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बजट 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स चेंज पे, जो है सेक्शन 58। सेक्शन 58 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बात करता है। बिफोर आई टॉक अबाउट सेक्शन 58, मैं आपको एक ऑनेस्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर, जिसपे मैंने बोला है कि if you are adopting for presumptive taxation, you can go for a prescribed percentage। 44AD में जैसे 6% या फिर 8% होता था, और 44ADA में 50% होता है। तो उसमें मैंने बोला था कि even if your actual profit percentage is higher, you can always adopt for 50% if you are falling under 44ADA। Even if your actual profit percentage is higher, it really doesn't matter। मैंने आपको ये बोला था, जो कि एक सही इंटरप्रिटेशन था लॉ के हिसाब से। देखो, ये सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री का इंटरप्रिटेशन था, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि हायर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और प्रिस्क्राइब परसेंटेज, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था, जो कि ये बजट 2025 ने क्लैरिफाई करा है। So, what has changed now in section presumptive section? Section 58 कहता है कि if you are a business person, आप 44AD अडॉप्ट कर सकते हो। If you are a professional, आप 44ADA अडॉप्ट कर सकते हो। But आपको profit percentage क्या लेना होगा? It should be higher of either your actual profit or the prescribed percentage, राइट। सो पहले जैसा आप नहीं है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट आपका अगर हायर साइड पे है तो आपको वो डिक्लेयर करना होगा, ना कि 50% या फिर 6 या 8% फॉर बिजनेस पीपल। सो ये एक बड़ा चेंज क्यों आया? एक मान लीजिए एक लूप होल था ये। गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग हायर प्रॉफिट होने के बाद भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे थे, और उसको एक टैक्स लॉस हो रहा था, रेवेन्यू लॉस था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है इस बजट 2025 है। इनफैक्ट हम इस वीडियो को बहुत पहले बनाने वाले थे, थोड़ा लेट हो गए वीडियो बनाने में। सो दिस टैक्स चेंज विल have quite an impact for those who have a higher profit ratio and who were declaring just 50% or 6 or 8% under presumptive taxation। बजट 2024 का ये एक मेजर चेंज है, सेक्शन 58, जिसमें आपको एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पे पे करना होगा। और मान लो आपका एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए एज अ बिजनेस पर्सन एंड एज अ प्रोफेशनल आप थ्रेशोल्ड के नीचे हो तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यूज कर सकते हो। बिजनेस के लिए थ्रेशोल्ड है 3 CR और प्रोफेशनल्स के लिए है 75 लाख रुपीज। तो आप कहते हो कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज इससे भी बहुत कम है, तो उस केस में आपको फिर टैक्स ऑडिट अडॉप्ट करना होता है, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट थ्रू अ CA बनवाना होता है। दैट्स अनदर टॉपिक। So that is all about section 58 of presumptive taxation. If you'd like to know more about मेरा profit percentage low है तो कैसे होगा, tax audit क्या होता है, तो please write in the comment box below. I'll make another video for you. और I hope this video was useful to you. And like I said, मैंने earlier videos में आपको presumptive taxation का जो भी बताया था वो interpretation बिल्कुल सही था, but अब clarification आया है, तो हमें क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा। प्लीज मैंने आपको एक ब्लॉग का लिंक भी शेयर करा हुआ है जो डिस्क्रिप्टिव है। यू कैन रीड दैट टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।